नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज आपसे बातें दो तस्वीरों के जरिए करनी है। एक वो तस्वीर जो आपने देखी होगी और तेजस्वी यादव का ये नया अंदाज आप सबों को शायद पसंद भी आया होगा। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। जिस व्यक्ति में कोई गंभीर चेहरा, गंभीर राजनीतिज्ञ लोग देख रहे हैं तो वो कैसे पटना की सड़कों पर कुछ लड़कों के साथ डांस करने की कोशिश में लगे हैं और साथ दे रहे हैं उनका रील बनाने में। लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह की सोच के नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वो युवा हैं और अपने भांजी के साथ वो आए थे बाहर, घर से निकलकर घूम रहे थे। बहुत मुश्किल भरा ये पूरा पखवाड़ा रहा था जिसके अंदर उन्होंने एक वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के सहयात्री के तौर पर जिस तरह की भूमिका निभाई थी वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लिहाजा ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव डांस करने की कोशिश करते हुए, वो वैसे लड़के जो कि बहुत कम उम्र के हैं और सब के सब तैयार हो रहे हैं अपने अपने करियर्स के लिए। वो बात रोज़गार की भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव बातों बातों में दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो समझना चाह रहे हैं कि उनके अपने एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी उम्मीदें कल आने वाली सरकार के साथ क्या है। बिहार के साथ एक ख़ास बात देखिए ये है कि बिहार में 18 साल से लेकर के 45 साल तक का जो वर्ग है, जो सबसे सक्रिय वर्ग कहते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर युवा और कुछ थोड़े कम युवा, इनका वर्ग जो है ये बहुत ही बड़ा है। आबादी का 57% कहा यह जाता है कि 18 साल से 45 साल के बीच का ही ये वर्ग है। और ये वर्ग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 20 साल से उसने कोई परिवर्तन सत्ता में देखी नहीं है। लिहाजा उसे ये लग रहा है कि सब कुछ अगर यथावत है तो सवाल क्या बदलने का है, क्या समय आ चुका है उसके लिए। और इस भावना को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि समस्याएं लंबे लंबे सरकारों के बावजूद ख़त्म नहीं हुई हैं। चाहे वो लालू यादव की 15 सालों की उनकी पार्टी की सरकार रही हो जिसमें लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, या फिर नीतीश जी की 20 सालों की सरकार, या फिर उसके पहले लगातार कांग्रेसियों की सरकार रही थी। प्रश्न यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि पलायन के सवाल पर लड़के क्या कहते हैं, पलायन के सवाल पर नेता क्या कहते हैं। और इन लड़कों में बहुत से लोग जो इस वक्त तेजस्वी के साथ बैठे हैं, झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये युवा, कल को इन्हें भी जाना पड़ सकता है बाहर, और बाहर जाकर के आजीविका कमानी पड़ सकती है। माइग्रेशन, पलायन का ये जो दर्द है, ये जो दंश है, पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सहा है तो वो बिहार के लोगों ने सहा है। दो तरह के पलायन की बात हमेशा हो जाती है। एक तो वो जो बहुत ही संभ्रांत लोग हैं जिनमें शक्ति थी बाहर निकलने की और उन्होंने अपने लिए ज़िंदगियां चुनी, अच्छी शिक्षा पाई, उसके बाद बढ़िया नौकरी की और वो उच्च पदों पर दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर और यहाँ तक कि लंदन और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी तक में सेटल हैं। बिहार को अपने कल्चर से जोड़े रखते हैं और कई दफ़े छठ में आकर, दिवाली, दशहरा में आकर के अपनी जिम्मेदारियां अपने घर के प्रति पूरा करने की कोशिश करते हैं। बात उनकी नहीं हो रही है, बात उनकी हो रही है जो आजीविका कमाने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, बाहर पहुंचते हैं और सूरत और चेन्नई और मुंबई और दिल्ली और आपको गाज़ियाबाद जैसे इलाकों में आपको हज़ारों हज़ार की संख्या में दिखाई पड़ जाएंगे। कहा यही जाता है कि करीब 80 लाख आज की तारीख में बिहार के लोग बाहर हैं, और ये एक बड़ा ही कंजर्वेटिव आंकड़ा है। और भी ज़्यादा बताया जाता है कि लोग बाहर हैं, और ये सब के सब इसीलिए बाहर हैं क्योंकि, माफ़ करें, मुझे लगता है कि आंकड़ा और भी ज़्यादा है। और अगर इतने लोग बाहर हैं तो फिर हाथों को काम देने में सरकार अक्षम रही है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव क्या इसे पूरा कर पाएंगे? उन्हें अभी मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन ये संभव है कि उन्हें डिक्लेयर आखिर तक न किया जाए। लेकिन लोग मानते हैं कि जो वैकल्पिक सरकार की तैयारी है
उसमें वही नेता हैं। पर बात यहाँ एक दूसरी तस्वीर की भी करनी है आपसे, और वो ये तस्वीर है पप्पू यादव की। ये तस्वीर जो कि बहुत ही वायरल हो गई अचानक से, और पप्पू यादव साउंड सिस्टम वाला जो होता है, जब सभा चल रही थी उसके साथ बैठे हुए हैं, उसकी बगल में बैठे हुए हैं। उन्हें मंच पर जगह नहीं है, मंच पर जगह नहीं है तो वो नीचे बैठे हुए हैं। पप्पू यादव देश के 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो लोकसभा की है उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद हैं, यानी कि 543 लोग, इस 140 करोड़ की आबादी उसमें से एक वो हैं, और वो साउंड सिस्टम वाले के बगल में बैठे हुए हैं क्योंकि मंच पर उन्हें स्थान नहीं है। मंच पर स्थान नहीं है, ये एक दृश्य है। दूसरा दृश्य ये भी है कि वो लगातार पैदल चलते हुए आ रहे हैं, उस सवारी पर जिस पर बड़े नेता चढ़े हुए हैं उन्हें जगह नहीं है। सांसद बिहार में बहुत ज़्यादा हों जो कांग्रेस में अपनी निष्ठा रखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पप्पू यादव तो अपने आप में नाम भी हैं, और इसे एक घटना के तौर पर नहीं बल्कि एक श्रृंखला के तौर पर उनके समर्थक देख रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि ये लगातार उपेक्षा जो हो रही है पप्पू यादव की, ये सही नहीं है। क्या तेजस्वी ने एक शर्त ही दे रखी है राहुल गांधी को, और राहुल गांधी उस शर्त के सामने नतमस्तक होने को तैयार हैं, क्योंकि कभी वो गाड़ियों में पाए नहीं जाते हैं जिस पर बड़े नेता, कभी वो पैदल चलते हुए पाए जाते हैं, कभी वो साउंड सिस्टम वालों के साथ अगर बैठे हुए हैं। और हालात ऐसे हो गए कि आखिर में राहुल गांधी के भाषण के ख़त्म होने के पहले ही उन्होंने स्थल छोड़ दिया और वो चले गए। उनके जो समर्थक थे वो थोड़े नाराज़ थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दूसरा नाम भी था जो इस पूरे सीक्वेंस में आपको कहीं दिखा नहीं, और वो कन्हैया कुमार का नाम था। क्या तेजस्वी यादव इन दोनों को मंच पर नहीं आने देने और उन लोगों को अपने आसपास जो राहुल गांधी के लोग होते हैं उनमें शामिल नहीं करने की शर्त पर इस पूरे गठबंधन में एक दूसरे का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं क्या, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है? अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो ये जो बार बार एक ही घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हो रही है शायद ये नहीं होती। और ऐसे में बहुत से लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव जो कि आज की तारीख में सबसे अग्रणी नेता हैं विपक्ष में, ख़ास तौर पर बिहार की बात करें तो उन्हें बड़ा दिल रखना पड़ेगा, क्योंकि पप्पू यादव भी बहुत ज़्यादा दूध के धुले हों और उन्होंने बयान नहीं दिया हो लालू यादव और उनके परिवार के बारे में, ऐसा नहीं है। उन्हें साथ लाने की कोशिश लोकसभा में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ही की थी। उन्हें सीट दे रहे थे वो, और चाहते थे कि वो मधेपुरा से जाकर लड़े, लेकिन पप्पू यादव को पूर्णिया से लड़ना था, और ये कॉम्बिनेशन जब नहीं बैठा तो ये लड़ाई में बदल गया मामला। और उसके बाद से देखिए धीरे धीरे बात हाथ से निकलने लगी। पूर्णिया सीट आरजेडी को हरा करके पप्पू यादव दिल्ली लोकसभा पहुंचे हैं, और इस दर्द को शायद तेजस्वी और लालू यादव भुला नहीं पा रहे हैं। पर कहानी तो यही है कि अगर कोई बड़ा लक्ष्य पाना है तो फिर वो छोटी छोटी बातें जो पूर्व की घटनाएं होती हैं उसे भूलना पड़ता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और वजह ये है कि आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम भले ही कर लिया हो और ज़बरदस्त तैयारी आपकी दिखाई पड़ती है, बहुत बड़ी सभा हुई और बहुत बड़ी यात्रा हो गई, वोट चोरी के सवाल पर एक नारा भी गढ़ा गया और उसे फैलाया भी जा रहा है, लेकिन अभी एनडीए की तरफ से कोई भी पत्ता नहीं खेला गया है। और एनडीए की तरफ से अमूमन यही कहा जाता है कि उनके अपने नेता इतने बड़े नहीं हैं कि वो किसी आंदोलन विशेष को अपने दम पर जन्म दे दें जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं आ जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी विदेश से लौटने के बाद उन्होंने आज सीधे बिहार की जनता को एड्रेस किया, बिहार की माताओं बहनों को एड्रेस किया, जीविका दीदी के कार्यक्रम में एड्रेस किया, और एक बार फिर से बिहार में महिलाओं के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने
योजना चलाई है जिसमें कि हर घर की महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो कोई अपना धंधा बिजनेस कर सकें। 2.7 करोड़ फैमिलीज़ और हर परिवार से एक महिला, 27,000 करोड़ का बजट, लेकिन ये कार्यक्रम लाया गया है। इसी में अपनी आहुति देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज जीविका दीदियों को एड्रेस किया और उसी दौरान उन्होंने वो जो गाली दी गई थी उसका दर्द कितना उन्हें हुआ इस बारे में उन माताओं और बहनों को बताया जो वहाँ मौजूद थीं और उनके ज़रिए पूरे देश को बताया। उन्होंने अपनी माताजी को क्यों इसमें लाया गया इस बात का सवाल किया और कहा कि हमें कांग्रेस और आरजेडी के मंच से गाली दी गई। ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी का मंच वो यकीनन था, लेकिन यात्रा वहाँ से प्रस्थान कर चुकी थी और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में माइक लग गया जो आज की तारीख में गिरफ्तार है। वो मंच सजा था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन वो जब चले गए तो कोई आकर के अपशब्द कह गया जो किसी भी स्थिति में निंदनीय है और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ही क्यों, सामान्य व्यक्ति की माता को भी अगर कोई अपशब्द कहे तो उसे नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में इस बात को भी हमें समझना होगा कि जब राजनेता अपने साथ घटित हर घटना को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहते भी हैं और जानते भी हैं, तो फिर ऐसे में मौके देने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उस मंच को संभालना चाहिए था। जिस मंच को छोड़कर आप जा रहे थे, उस माइक में जो व्यक्ति वो बोल गया, उसे बोलने का अवसर मिला। कोई ऐसा वहाँ पर व्यवस्थापक नहीं था जो इस बात को महसूस कर सकता था कि इस तरह के मौके नहीं दिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बातें जो कही हैं, बहुत से लोगों को लग रहा है कि वो यकीनन सही बोल रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा है कि राजनीति में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पर एक संदेश देने में प्रधानमंत्री के स्तर से अगर कोई बात कही जाती है तो वो दूर तक जाती है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग सफल रहे, लिहाजा उन्होंने इस मैटर को पकड़ लिया है। 4 तारीख को बंद बुलाया गया है। बहुत लोगों को याद नहीं है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से पहले ही ये घटना घट गई थी, गाली देने वाली, लेकिन उस वक्त प्रतिक्रिया नहीं दी गई। देखा गया कि कांग्रेस और आरजेडी वाले करते क्या है। भर्त्सना हुई, शायद और ज़्यादा भर्त्सना होती तो ये दम जो है नहीं रहता मुद्दे में, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। नतीजा आज की तारीख में ये है कि इस एक मुद्दे के ज़रिए बिहार की राजनीति में फिर से अपने आप को पोजीशन करते हुए एनडीए के लोग और एक बड़ी यात्रा करके जितनी संभावनाएं जगाई थीं, कांग्रेस, आरजेडी और तमाम महागठबंधन के सदस्यों ने उसके ऊपर एक आघात, कहा यही जा सकता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान अगर न भी हो, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर एनडीए के पास है। जब 4 तारीख को आंशिक रूप से बिहार को दिन के एक हिस्से में बंद किया जाएगा तो उस वक्त ये संदेश दिया जाएगा कि माताएं और बहनें दरअसल एनडीए के राज में ही सुरक्षित हैं। ये वो वोट बैंक है जो जाति के आधार पर वोट नहीं देता है। ये वो वोट बैंक है जो अपने पति और अपने बेटों के कहने से भी वोट नहीं देता है। ये वोट देता है इस बात को लेकर कि उसकी अपनी सुरक्षा, संरक्षा, उसे अपने सहूलियत, अपने फ़ायदे कितने की सरकार में मिलते हैं। और जाहिर है कि नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 20 साल इस एक पॉइंट पर बेहतर प्रदर्शन किया है। लिहाजा क्या ये एक ऐसा मौका था जिसके लिए ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत थी महागठबंधन को? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं और इस बात का भी फैसला कि क्या तेजस्वी को अब बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वो समय आ गया है जब उन्हें अपने गिले शिकवे से आगे बढ़कर ये सोचना चाहिए कि अगर कोई परिवर्तन होता है तो बिहार में उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जिसमें संकीर्णता की शायद बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट साझा कीजिए, ज़रूर लिखिए अपनी बातें। हम एक एक कमेंट्स को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल आप इन मुद्दों पर क्या सोच रहे हैं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।